सो एक व्हाट्सअप वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इन द ओसीएम सेंटर। ओके, जैसे कि बहुत सारे बच्चे मुझे पूछ रहे कि सर 12th और 10th एग्जाम होगा कि नहीं होगा, एचएसएससी एग्जाम होगा कि नहीं होगा, सर बताइए क्या होगा। ओके, मेरे फ्रेंड सर्कल में से कितने सारे जन ने पूछा है, उनके जो भाई बहन थे, उनके जो फ्रेंड्स हैं, उनके जरिए भी उन्हें पता चल रहा है कि उनको उस बारे में जानना है। तो आज के इस टॉपिक में, जो आज के इस वीडियो में मैं यही बात करूंगा कि आपकी एग्जाम होगी, कैसे होगी, कब होगी। ओके, इस सारे पैटर्न के बारे में बात करूंगा। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोल देता हूँ, ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो, ऐसे ही एजुकेशन रिलेटेड वीडियो इस चैनल पे आपको मिलते रहेंगे, प्लस कॉमर्स रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी अपडेट पाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। ओके, तो फर्स्ट टॉपिक होता है आपका एग्जाम 12th और 10th और 12th की एग्जाम होगी या नहीं होगी। ओके, मैं जैसे बता देता हूँ कि जैसे देखिए दोस्तों, आफ्टर 10th के बाद जो स्ट्रीम लगती है और जो 12th के बाद जो आगे की स्टडीज होती है, उन्हें क्लियर करना, उन्हें क्लियरफाई करने के लिए कैसे बच्चा एलिजिबल है कि नहीं उस स्टडी करने के लिए। ओके, अगर 10th के बाद 11th की स्टडी आती है तो गवर्नमेंट को पता लगना चाहिए, मीन स्कूल कॉलेज को पता लगना चाहिए बच्चा एलिजिबल है कि नहीं पढ़ने के लिए, वो लायक है कि नहीं। ओके, इसके लिए वो 10th की एग्जाम कंडक्ट की जाती है। तो उसके जरिए उनको ये मालूम पड़ जाता है कि ये 10th का बच्चा 11th दे सकता है, मीन 11th 12th और आगे की स्टडी कर सकता है। देन आफ्टर 12th, अभी 12th की एग्जाम कंपलसरी क्यों है? तो 12th की एग्जाम इसके लिए कंपलसरी है बिकॉज कि आफ्टर 12th के बाद जो उसकी डिग्री होगी स्टडीज, क्योंकि वो उसके लिए वो मीन्स कैपेबल है कि नहीं, उसके लायक है कि नहीं उस स्टडी के लिए, इसके लिए 12th की एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं, बाकी और कुछ नहीं। इसके लिए 10th और 12th बोर्ड एग्जाम हमें मेन करते हैं। और जैसे कि बीच में भी एक नया पॉलिसी आया था, एजुकेशन पॉलिसी आया NEP 2020। ओके, न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020 उसका नाम था। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, आपको उसके बारे में जानना है, आपको नहीं पता वो क्या होता है, उसमें क्या क्या चेंजेस है, तो आप मेरी वीडियो आगे देख सकते हो। बाकी मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप जाके देख सकते हो। ओके, तो उसमें क्या हुआ था कि जो 9 से लेकर 12 तक का पैटर्न क्या था, उन्होंने एक सेमिस्टर वाइज किया था, जो डिग्री स्टडीज में अभी तक होती आ रही थी। ओके, कि जो फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, देन जब 14 में बचा था मीन सेकंड ईयर बोलते थे, तो उसमें थर्ड सेम, फोर्थ सेम, देन जब लास्ट ईयर में 15th में तब होता था 5th सेम एंड 6th सेम, ऐसा एक पैटर्न होता था। फिर लास्ट में मिला के एक सेक्शन बचा था 6th सेम में, सबके एवरेज निकल के मार्क्स बनता था। ओके, वो होती थी उनकी पहली डिग्री माना जाता है उसे। ओके, अब ऐसा पैटर्न कर दिया 9 से इन्हें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th, 6th, 7th, 8th, 12th 8 पैटर्न हो जाएगा, मींस 8th सेम तक हो जाएगा। और इसके अंदर बोर्ड एग्जाम नहीं कंसिडर किया जाएगा, मींस 10 जो रहेगा नॉर्मल रहेगा, 9 रहेगा नॉर्मल रहेगा, 11th नॉर्मल, 12th नॉर्मल, और ये जितने भी 8 सेम हो गए ये सारे इंपॉर्टेंट सेम हो गए। ये होगा आगे, मीन आने वाले 4 साल में होने का ऐसा सब सिस्टम। ओके, अभी और 12th की जो अभी सिस्टम चालू, एग्जाम चालू, बोर्ड एग्जाम, वो आने वाले 4 साल में चलेगी आपको मिला के। देन जो 10th की एग्जाम है आने वाले और 2-3 साल में चलेगी। ओके, फिर ये पैटर्न खत्म हो जाएगा। उस वीडियो में सब एक्सप्लेन किया हुआ, आप वीडियो जाके देख सकते हो। ओके, ये बात साइड में रखते हैं। मींस अभी आपको मालूम पड़ेगा कि एग्जाम होगी या नहीं होगी। ये दोस्तों एग्जाम होगी आपकी, 100% श्योर एग्जाम होगी। देन अब नेक्स्ट बात करते हैं, जो इंटरनल मार्क्स होते हैं ना आपके 20 मार्क्स, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं कि आपको 20 आउट ऑफ 20 निकालना है, 20 आउट ऑफ 18 निकालना ही है। उसमें कैसा पैटर्न किया गया है। ओके, अब जो पहले जो पैटर्न था, मीन्स हमारे टाइम में पैटर्न था, जो इसके पहले वाला पैटर्न था कि बच्चों को स्कूल में बुलाया जाता था, कॉलेज में बुलाया जाता था, ओरल एग्जाम लिया जाता था, फिर टीचर बैठी रहेगी, कुछ क्वेश्चंस पूछेगी और उससे हमें जवाब देना है, हो गया आपका ओरल, इसमें मिल जाता है 20 मार्क्स। देन उसके साथ और भी बहुत सारी एक्टिविटीज मिली जुली रहती है कि बच्चा कैसा है, उसका अटेंडेंस कैसे है, उसका बिहेवियर कैसा है, डिसिप्लिन कैसा है, वो सब मिला के वो 20 मार्क्स वहाँ पर रख देते हैं हमारे सामने। और उसके सबसे आगे गवर्नमेंट भेजते 20 आउट ऑफ 19, 20 आउट ऑफ 20, 20 आउट ऑफ 18, 50, जो भी उन्हें भेजना है उसके उनके हिसाब से वो होता है लास्ट में प्रोसेस। लेकिन इस साल जो ओरल एग्जाम किया है वो कोई मीन्स ओरल में नहीं किया है, वो किया है एज अ रिटन में। मीन्स गवर्नमेंट के हिसाब से उन्होंने पैटर्न बनाया कि 20 मार्क्स का रिटन एग्जाम होगा, 20 मार्क्स का पेपर बनेगा, उसके अंदर आपको 20 मार्क्स के आंसर क्वेश्चन लिखने होंगे। 4 क्वेश्चन लिखे, 4 क्वेश्चन के अंदर आपको सारे आंसर लिखने, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 1 के अंदर 3-4 क्वेश्चन देंगे, वो आपको फिल करने हैं, मीन्स आपको लिखने हैं। जो भी क्वेश्चन आप पूछे रहेंगे उसके ऊपर उसका भी कैसा पेपर पैटर्न है, मैं उसको आप आने वाले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। तो उससे आपको पता चल जाएगी ओरल एग्जाम कैसे होते हैं, वो आपको पता चल जाएगा। ओके, तो मीन्स आपको ये भी पता चल गया कि आपको ओरल एग्जाम कैसे होने वाला है। ओरल नहीं होने वाला है, रिटन होने वाला है, उसको ही हम बोलेंगे ओरल एग्जाम। वो आपका इंटरनल एग्जाम होगा। इंटरनल एग्जाम में 20 मार्क्स का एग्जाम। ओके, आपको अच्छा प्रिपेयर करना है, 20 आउट ऑफ 20 लाना है, तो आपको 20 आउट ऑफ 20 मिल जाएगा। अगर आपको 10 मिला है 20 आउट ऑफ, तो वहाँ पर 10 जाएगा, तो वहाँ पर आपको थोड़ा लॉस होगा। ओके, और इसमें एक फायदा है कि बायस टीचर के लिए बायस नहीं है। ओके, जो कुछ टीचर्स होते हैं वो सोचते हैं कि हाँ ये स्कॉलर स्टूडेंट हो, हम इसको 20 आउट ऑफ 20 देते हैं, क्योंकि कोई अगर वीक स्टूडेंट है, बहुत मस्ती करने वाला स्टूडेंट है, लेकिन फिर भी पढ़ता अच्छा है, फिर भी उसको टीचर थोड़ा कम मार्क्स देगी, तो यहाँ पर बायस नहीं होगा। आप जितना पढ़ोगे टीचर को उतना मार्क्स देना पड़ेगा।
सिंपल है। देन अब आपका आते हैं मेन क्वेश्चन पे, बोर्ड एग्जाम कब होगी। बोर्ड एग्जाम कब होगी दोस्तों। अब मैं थोड़ा पीछे के साइड आते, मीन्स जो लास्ट ईयर में बोर्ड एग्जाम हुई थी, लास्ट ईयर में बोर्ड एग्जाम हुई थी 10th की मार्च की स्टार्टिंग में हुई थी, और जो 12th की होती है Feb 18 से चालू की, मीन्स मिड ऑफ Feb चालू हो गई थी। ओके, ये था हमारा, वो था रेगुलर ईयर। बट ये जो ईयर हमारा, ये तो रेगुलर ईयर तो मैं बोल ही नहीं सकता, ये बहुत एब नॉर्मल ईयर है, बिकॉज इस ईयर में इतना बड़ा कोविड-19 आ गया है कि इसने, इन्होंने बहुत लोगों की मतलब वाट लगा दी है और बहुत लोगों की जान भी ले ली है। बहुत सारा खतरा है इस कोविड-19 के अंदर, और यही हम पूरा वर्ल्ड सर्वाइव कर रहे हैं कोविड-19 का। तो इसके कारण हर चीज़ पीछे चल रही है, हर चीज़ लेट चल रही है, फिर कुछ चीज़ चली ही नहीं, बहुत सी चीज़ ऐसी हुई है। देन इसके कारण अब गवर्नमेंट ये डिसाइड किया है, जो बोर्ड एग्जाम्स हो गया, फिर कोई भी एग्जाम्स हो गया, सब आने वाले समय में, मीन्स अभी तो हमारा पेंडेमिक ईयर चल रहा है, मीन्स कोविड-19 का ईयर चल रहा है, बट जो आपकी एग्जाम्स होगी वो 2021 में होगी। मीन्स आपकी एग्जाम जो होगी नॉर्मली फेब मार्च में होती थी, मीन्स 2021 में होती थी। ओके, वो एग्जाम अब 1 से 2 महीने डिले होगी। मीन जो एग्जाम आपकी 12th और 10th की होती थी फेब में स्टार्ट, और 10th की होती थी मार्च में स्टार्ट हो जाती थी, लेकिन अब वो अप्रैल या फिर मई में स्टार्ट हो जाएगी, बिकॉज वो इतना हम पीछे चल रहे हैं। अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, आपके ऑनलाइन लेक्चर्स चल रहे हैं स्कूल कॉलेजेस के। देन उसके बाद आपकी कुछ स्टडीज में पीछे रह गए, क्योंकि स्कूल कॉलेज इतना आप पर ध्यान नहीं दे पाए, मीन्स उतना आप एक्चुअली उन्हें टेस्ट कंडक्ट करते हैं जिसके अंदर बच्चों की प्रैक्टिस होती है, वो प्रैक्टिस अभी तक आपकी हुई नहीं है। भले ही उन्होंने ऑनलाइन एग्जाम्स लिए होंगे, ऑनलाइन टेस्ट लिए होंगे, उसमें भी आपको इतना कुछ ध्यान नहीं दिया होगा कि बहुत बच्चे कुछ गड़बड़ करते रहेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। ओके, तो वो नहीं, उन्हें क्या चाहिए, बच्चे की प्रैक्टिस चाहिए, उसके कारण वे डिले कर रहे हैं एग्जाम। और स्टार्टिंग से जो मीन्स जब से आपको स्कूल कॉलेज चालू हो जाएगा, तब से वे हर एक चीज़ प्रॉपरली करते करते आएंगे। ओके, मीन्स आपका बोर्ड एग्जाम जो होगा, जो रेगुलर होता था उससे 1-2 महीने डिले होगा। ओके, मेरे हिसाब से मेरे हिसाब से अप्रैल या फिर मई तक उनका एग्जाम हो जाएगा। ये मेरे हिसाब से, मेरा व्यू है, मीन्स ये मेरा फोरकास्ट है। ओके, और बाकी गवर्नमेंट भी ऐसा कह रही है। ओके, देन अब बात करते हैं हम बोर्ड एग्जाम कैसे होगी। ओके, मतलब बहुत बच्चे से पूछ रहे, डर रहे कि सर एग्जाम कैसे होगी, क्या हमें ऐसा फेस पे मास्क लगा के पंखे के नीचे बैठकर एग्जाम देखना होगा, 3 घंटा पर एक मास्क लगा कर बैठना होगा, सर सैनिटाइजर रखना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों देखो, जब आने वाला समय होगा, मैं जो अप्रैल मार्च हम बोल रहे एग्जाम होगा हमारा, अप्रैल मई में एग्जाम होगा, तो उसके हिसाब से मेरे को लगता है कि आपको उतनी अभी प्रिकॉशन की जरूरत होगी। तब तक तो हमारा कोविड-19 खत्म होने या फिर कम होने तक आ जाएगा। ओके, तो तब तक तो हमारी वैक्सीन भी बन जाएगी। ओके, और अभी के साइंटिस्ट हमारे बहुत ट्राई कर रहे हैं नई मीन्स दवाइयाँ बनाने का, दवाइयाँ बन रही भी है, यूज भी आ रही है। ओके, तो उस टाइम तक तो सब खत्म हो जाएगा, तो आपको आप वहाँ पर फ्री हो जाओगे, अब अच्छे से पेपर लिख पाओगे। ओके, ये तो सब मीन्स आपकी सारी क्वेश्चंस पूरी हो गई। बोर्ड एग्जाम कब होगी, और एग्जाम कैसे होगी, कैसे होगी, मीन्स कब होगी आपकी एग्जाम्स, और होगी कि नहीं होगी, ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए। थोड़ा अल्टरनेटिव पॉइंट पे आते हैं, मीन्स अदर पॉइंट पे आ जाते हैं। अदर पॉइंट पे कैसा है कि बहुत बच्चे ये जानना चाहते हैं कि उनका स्कूल रीओपन कब होगा। ओके, किधर भी सर्च करे स्कूल रीओपन कब हो रहा है, बाहर सर टीचर मिल रहे, सर स्कूल रीओपन कब हो रहा है, हमारा कॉलेज रीओपन कब हो रहा है, आप बताइए सर। ओके, जब स्कूल चालू था तो उन्हें जाना नहीं था, वो कॉलेज बंक करते, स्कूल जाते नहीं थे, घर पे सोते थे। ओके, अब स्कूल बंद है, मतलब सब कुछ बंद है, उन्हें घर पे बिठा के रखा, फिर अब वो चाह रहे कि नहीं सर हमें कॉलेज जाना है, सर हमें स्कूल जाना है, सर हम जाएगा स्कूल, सर ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, अभी तो मुश्किल है स्कूल कॉलेज चालू होना। अगर जब चालू होगा तो आफ्टर सितंबर, अक्टूबर और मेनली नवंबर तक तो सभी स्कूल कॉलेज चालू हो जाएंगे विद देयर ओन प्रिकॉशंस, अपने प्रिकॉशन, अपने सेफ्टी के साथ वो अपना स्कूल ओपन करेंगे। ओके दोस्तों, तो आप भी ध्यान दीजिए कि दोस्तों के साथ हम ज़्यादा क्लोज मत रहिए, एक अच्छा डिस्टेंसिंग बना के रखिए, बाकी जो सैनिटाइजर है, फेस मास्क है, सब प्रॉपरली यूज़ कीजिए दोस्तों। ओके, कि आपके लाइफ की बात है ये, बाकी आप एग्जाम भी अच्छे से दे पाओगे इसके बाद। ओके, ये सब क्लियर हो गया। देन उसके बाद एक और पॉइंट देख लेते थोड़ा सा कि जो आपके 10th और 12th में जो मेनली हम बात करते हैं 10th और 12th में यूनिट टेस्ट और सेमिस्टर हुआ करते थे, जिसके अंदर बच्चों की प्रैक्टिस होती थी, प्रीलिम्स हुआ करते थे, तो वो अब कैसे होगी। सर हम ऑलरेडी 6 महीना पीछे चल रहे हो कि हमारा जो स्कूल था जून चालू होता था, जुलाई अगस्त में हमारा टेस्ट होता था, देन अक्टूबर में दिवाली के पहले ही हमारा सेमिस्टर भी हो जाता था। सर अब क्या, अब तो दिवाली भी आने लग गई है, अब हम क्या करेंगे। तो जो मैं बात करूंगा अब एग्जाम और सेमिस्टर के बारे में, तो मुझे मेरे फोरकास्ट और मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से कि जब आपका स्कूल स्टार्ट होगा
उसके लिए आप जब ऑफलाइन स्कूल जाओगे तो उसके पहले ही ये लोग बता देंगे कि आपके एग्जाम को आपको प्रिपेयरिंग करनी है, या आपका टाइम टेबल आपको हाथ में दे देंगे कि दोस्तों जाओ, मीन्स बच्चे लोग जाओ, ये टाइम टेबल है आपका, इसके हिसाब से स्टडी करो। आपको जैसे स्कूल होगा 1-2 दिन में आपकी एग्जाम शुरू हो जाएगी, मीन्स तब से आपको एग्जाम देना है, तब से आपकी प्रैक्टिस जोरदार शुरू हो जाएगी, बिकॉज बच्चे ने कुछ प्रैक्टिस नहीं की है उन 3-4 महीने में। और दोस्तों आपको बताया कि आपने खुद कितनी स्टडी की है। तो इसके साथ मेरा ये वीडियो एंड हो रहा है। बाकी और भी कुछ डाउट हो, मीन्स और भी आपको कुछ अपडेट चाहिए या फिर कोई भी हेल्पफुल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि सब मुझे इसके बारे में जानना है, इसके बारे में आप बताओ, तो मैं जरूर इसके ऊपर अगला वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर। तो तब तक के लिए थैंक यू।